रोज ब्रश करते हो फिर भी दांत कमजोर हो रहे हैं। गम से ब्लीडिंग और बैड ब्रेथ जो कंट्रोल ही नहीं हो रही। पता है, आपके दांतों पर एक दुश्मन है जो चुपके से हमला कर रहा है। हो सकता है आप उससे रोज नजरअंदाज कर रहे हो, लेकिन ये आपकी मुस्कान और आपकी सेहत दोनों को अंदर से खोखला कर सकता है। इस दुश्मन का नाम है टाटार। आइए आज इसके बारे में सब कुछ जानते हैं। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आप रोज ब्रश करते हैं लेकिन फिर भी दांत कमजोर से लगते हैं, या जब भी ब्रश करते हैं तो मसूड़ों से खून आ जाता है? अगर हाँ, तो इसका मतलब है प्रॉब्लम आपकी ब्रशिंग में नहीं बल्कि उस चीज में है जिसे ब्रशिंग हटा ही नहीं सकती। तो असली विलन प्लैक नहीं है, वो तो बस एक शुरुआत है। असली प्रॉब्लम है एक जिद्दी पत्थर जैसी चीज जिसे कहते हैं टाटार। और अगर आप इसे हल्के में ले रहे हैं तो ये आपकी मुस्कान के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। तो आखिर ये अनजाना सा दुश्मन, ये टाटार है क्या, और ये हमारे दांतों पर बनता कैसे है? चलिए इसकी शुरुआत से समझते हैं। प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। असल में जब भी हम कुछ खाते हैं तो दांतों पर एक पतली चिपचिपी सी फिल्म बन जाती है, यही है प्लैक। और अगर इस प्लैक को ठीक से साफ ना किया जाए तो बस 24 से 72 घंटों के अंदर ये मिनरल्स के साथ मिलकर सख्त हो जाता है और बन जाता है टाटार। प्लैक और टाटार में जमीन आसमान का फर्क है। प्लैक को आप नरम मिट्टी जैसा समझिए जिसे आप रोज ब्रशिंग से आसानी से हटा सकते हैं, लेकिन टाटार उस मिट्टी से बनी पक्की ईंट जैसा है, एकदम पत्थर जैसा सख्त। एक बार ये जम गया तो उस पर ना आपका टूथब्रश असर करेगा, ना कोई माउथ वॉश। इसे सिर्फ एक डेंटिस्ट ही अपने स्पेशल टूल से निकाल सकता है। तो क्या होता है अगर इस टाटार को हटाया ना जाए? यहाँ से शुरू होती है प्रॉब्लम्स की एक ऐसी चेन जो आपके सोच से भी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। शुरुआत में इसके लक्षण काफी आम लगते हैं, जैसे मुंह से लगातार बदबू आना। ये इसलिए क्योंकि टाटार बैक्टीरिया का घर होता है। फिर दांतों पर पीले या भूरे रंग के दाग दिखने लगते हैं, और सबसे बड़ा रेड फ्लैग मसूड़ों से खून आना, जिसे हम जिंजाइवाइटिस कहते हैं। ये आपके शरीर का वार्निंग सिग्नल है कि कुछ ठीक नहीं है। अगर इस वार्निंग सिग्नल को इग्नोर किया जाए तो ये जिंजाइविटिस बदल जाता है पीरियडोंटाइटिस में, जो एक बहुत ही गंभीर इन्फेक्शन है। इसमें आपके मसूड़े दांतों से पीछे सरकने लगते हैं, जिससे दांत और मसूड़ों के बीच में इन्फेक्शन से भरी पॉकेट्स बन जाती हैं। आप देखेंगे कि आपके दांत पहले से लंबे दिखने लगे हैं। और अब बात बहुत सीरियस हो जाती है। ये इन्फेक्शन धीरे धीरे उस हड्डी को ही खोखला करने लगता है जिसने आपके दांतों को मजबूती से पकड़ रखा है। और जब वो फाउंडेशन ही खत्म हो जाता है तो आपके बिल्कुल हेल्दी दांत भी हिलने लगते हैं और आखिर में गिर जाते हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये बात शायद आपको हैरान कर देगी, लेकिन आपके मुंह का ये इन्फेक्शन सिर्फ आपके मुंह तक सीमित नहीं रहता। इसका सीधा कनेक्शन आपके पूरे शरीर से है। साइंटिफिक रिसर्च साफ बताती है कि मुंह का इन्फेक्शन खून के रास्ते आपके पूरे शरीर में फैल सकता है। इससे दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, डायबिटीज को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी में भी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। आपका मुंह आपके पूरे जिस्म का आईना है। ये सिर्फ किताबों में लिखी बातें नहीं हैं, ये वो सच्चाई है जो डॉक्टर्स और डेंटिस्ट हर दिन अपने क्लिनिक्स में देखते हैं। एक एक्सपीरियंस डॉक्टर बताते हैं, मैंने अपनी आंखों से 30s की उम्र के लोगों को देखा है जिनके बिल्कुल स्वस्थ दांत निकालने पड़े सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने टाटार को नजरअंदाज किया था। और सबसे दुख की बात यह है कि ये सब कुछ बड़ी आसानी से रोका जा सकता था। पर इतनी सारी बातें सुनकर घबराइए मत, क्योंकि अच्छी खबर ये है कि इस पूरी सिचुएशन का कंट्रोल आपके अपने हाथों में है। आप इस दुश्मन को रोक सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। तो आपका डिफेंस प्लान क्या है? नंबर 1, दिन में 2 बार सही टेक्निक से ब्रश करना। 2, रोज फ्लॉस करना, ये बहुत जरूरी है। 3, मीठे स्नैक्स और ड्रिंक्स कम से कम लेना। और सबसे जरूरी नंबर 4, हर 6 महीने में डेंटिस्ट के पास जाकर प्रोफेशनल स्केलिंग जरूर करवाएं। ये नॉन नेगोशिएबल है। लोगों में एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि स्केलिंग यानी दांतों की सफाई से दांत कमजोर हो जाते हैं। ये बिल्कुल गलत है। सच तो ये है कि प्रोफेशनल स्केलिंग आपके दांतों को डैमेज नहीं करती बल्कि उन्हें बचाती है। ये उस जिद्दी टाटार को हटाने का एकमात्र सेफ और इफेक्टिव तरीका है। तो आखिर में बस ये सोचिए, आपका मुंह आपके पूरे शरीर का गेटवे है। इसकी सेहत आपके पूरे जिस्म की सेहत है। तो सवाल ये है, क्या आप दोनों की रक्षा कर रहे हैं?